गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 10, जिसमें कि हम ठोसों में अपूर्णताएं या फिर दोष को पढ़ेंगे, अर्थात इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स या फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं कि ठोसों में अपूर्णताएं अर्थात इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स होता क्या है। हमें मालूम है कि क्रिस्टलीय ठोसों की संरचना में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वह सुव्यवस्थित क्रम में होती है, और यदि क्रिस्टलीय ठोसों की संरचना में अवयवी कणों की व्यवस्था जो है सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, अनियमितता आ जाएगी। यदि वो जो है सुव्यवस्थित तरीके से ऑर्डर नहीं है तो उसमें अनियमितता आ जाएगी, जिससे कि क्या है, ठोसों में अपूर्णता यानी कि डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं। और परम शून्य ताप पर अधिकांश आयनिक क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल होते हैं, अर्थात 0 केल्विन ताप पर जो है अधिकांश आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, आदर्श क्रिस्टल होते हैं। आदर्श क्रिस्टल क्या होते हैं? एक आदर्श क्रिस्टल वह होता है जिसमें संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदु यानी कि जो लैटिस पॉइंट होते हैं, समान जालक बिंदु रखने वाली समान एकक कोष्ठिका हो। अर्थात आदर्श क्रिस्टल वह है जिसमें संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदु रखने वाली समान एकक कोष्ठिका हो, और परम शून्य ताप 0 केल्विन पर अधिकांश आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, आदर्श क्रिस्टल होते हैं। और परम शून्य ताप पर यानी कि 0 केल्विन ताप पर एक आदर्श क्रिस्टल में उसके अवयवी कण अर्थात परमाणु, अणु या आयन पूर्ण नियमित रूप में क्रमित यानी कि पूर्ण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यदि हम ताप को 0 केल्विन से अधिक कर दें तो 0 केल्विन से अधिक ताप पर क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था में क्या आ जाता है, विचलन प्रारंभ शुरू हो जाता है, यानी कि डेविएशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे क्रिस्टल में क्या होता है, इम्परफेक्शंस आ जाती है। अर्थात सामान्य तापक्रम पर क्रिस्टल संरचना क्या हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। और इस प्रकार कभी कभी अशुद्धियों के कारण जो है क्रिस्टलों के अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो जाती है, जिसके कारण जो है क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप में नियमित क्रम से कोई भी विचलन अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, अपूर्णता या दोष कहेंगे। और इसे जो है ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दोष होते हैं ये ताप पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं। अब हम इसे जो है एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो ये फिगर डायग्राम दिखाया गया है, स्ट्रक्चर है, ये हमारा नॉर्मल क्रिस्टल है। नॉर्मल क्रिस्टल में क्या है, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यानी कि कैटायन और एनायन जो है प्रॉपर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। तो यदि मैं यहाँ से जो है इन कुछ आयनों को निकाल दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसी को जो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स कहते हैं। अर्थात जो हमारा क्रिस्टल का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट था वो अब हमें ऑर्डर्ड नहीं दिख रहा है। यहाँ से क्या है, यहाँ से आयन गायब हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन्हीं को जो हम इसके बहुत से टाइप को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम ठोसों में अपूर्णताएं यानी कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स को कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। पहला जो है फर्स्ट वन हमारा है बिंदु दोष, और सेकंड वन जो है रेखीय दोष, पॉइंट डिफेक्ट्स या फिर लाइन डिफेक्ट्स। तो बात करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित कण या फिर बिंदु में होने वाली अनियमितताओं को बिंदु दोष कहते हैं। अर्थात किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित कण क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन में होने वाली जो अनियमितताएं होती हैं उन्हें बिंदु दोष कहते हैं। हम कह सकते हैं कि डायग्राम में हमने जो है ये क्रिस्टल दिखा रखा है, तो इसमें जो ये इन पॉइंट्स की वजह से जो यहाँ पर दोष उत्पन्न होगा उसे जो है बिंदु दोष कहेंगे। और पॉइंट्स किसको यहाँ पर शो कर रहे हैं, पॉइंट्स कर रहे हैं परमाणु हो सकता है, यहाँ पर अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वे दोष या अपूर्णताएं जो परमाणु या आयनों की अनियमित व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स या फिर एटॉमिक इम्परफेक्शंस भी कहते हैं।
पॉइंट डिफेक्ट्स को ही जो है दूसरा नाम दिया गया है परमाणुविक अपूर्णताएं, यानी कि एटॉमिक इम्परफेक्शन। परमाणुविक अपूर्णताएं, परमाणुओं के कारण उत्पन्न दोष को जो है परमाणुविक दोष कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि रेखीय दोष क्या होते हैं, यानी कि लाइन डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में कणों की त्रिविमीय संरचना में होने वाली अनियमितताओं को रेखीय दोष कहा जाता है। यानी कि जो ये लाइंस यहाँ पर जिन्होंने कि जो है एटम्स को जोड़ के रखा हुआ है, एटम को अटैच करके रखा हुआ है, इनमें अगर कोई अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो उसे जो है इन रेखाओं के कारण, जो भी ये रेखाएं इन्होंने जो है एटम को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, जिससे कि जो है यहाँ पर क्रिस्टल जालक या फिर यूनिट सेल की फॉर्मेशन हो रही है, इनके कारण उत्पन्न दोष को जो है रेखीय दोष कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में कणों की त्रिविमीय संरचना में होने वाले अनियमितताओं को जो है रेखीय दोष कहा जाता है। तो ठोसों में अपूर्णताएं जो है हमारे पास दो टाइप से है, पहला जो है पॉइंट डिफेक्ट्स, दूसरा जो है लाइन डिफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स जो है कितने टाइप के होते हैं। बिंदु दोष के हमारे पास जो है 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, सेकंड वन जो है अशुद्धता दोष, और जो थर्ड वन है हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो इन्हीं स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को जो है हम अब नेक्स्ट कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो बात करते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष वे दोष होते हैं जिनमें यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात जो है यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप ही रहता है। अर्थात स्टाइकियोमेट्री में कोई डिफेक्ट यानी कि डिफरेंस नहीं आता है। स्टाइकियोमेट्री का मतलब होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित कणों यानी कि जो अणु या परमाणु है उनके अनुपात का सदैव एक समान रहना। हम कह सकते हैं कि नो डिफरेंस इन फॉर्मूला, तो उसे बोला जाता है स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो इसको हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो है सोडियम क्लोराइड का नॉर्मल क्रिस्टल है, जिसमें कि क्या है Na पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन है। तो जो Na पॉजिटिव है हमारा कैटायन है और जो Cl नेगेटिव है वो हमारा एनायन है। तो यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको कि एक क्लोराइड आयन के लिए जो एक सोडियम आयन यहाँ पर है, यानी कि जो प्रत्येक क्लोराइड आयन है उसके लिए जो है एक सोडियम आयन यहाँ पर है। तो इसका जो रेशियो है 1:1 हो जाएगा। डिफेक्ट आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डिफेक्ट आने के बाद जो है यहाँ से जो है एक सोडियम आयन गायब हो गया और एक Cl- आयन गायब हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। लेकिन फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और जो रेशियो भी है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डिफेक्ट आने के बाद भी जो है प्रत्येक सोडियम आयन के लिए जो है एक क्लोराइड आयन यहाँ पर उपस्थित है। यानी कि सोडियम आयन का क्लोराइड आयन के साथ जो रेशियो है वो 1:1 यहाँ पर है। यानी कि फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं आया डिफेक्ट होने के बावजूद भी, तो उसे कहा जाता है कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अर्थात वे दोष जिनमें यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान ही रहता है, उसे जो है स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नो डिफरेंस इन फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। उसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन का अनुपात जो है चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, धनायन और ऋणायन का अनुपात में जो है परिवर्तन हो जाता है। अर्थात वे दोष जिनमें जो है उपस्थित दोष के कारण धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात जो है परिवर्तित हो जाता है, उसे नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। और ये हमारे पास 2 टाइप से होते हैं, धातु आधिक्य दोष यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और जो सेकंड वन हमारा है धातु न्यूनता दोष यानी कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स।
नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा आयरन ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड में डिफेक्ट आने के बाद जो है इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यानी कि कैटायन टू एनायन रेशियो जो है चेंज हो जाता है और यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री भी चेंज हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कैटायन टू एनायन रेशियो चेंज हो जाना और स्टाइकियोमेट्री में भी चेंज हो जाना और फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। FeO आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला जो था वो चेंज हो गया Fe 0.95O में। तो इस प्रकार के दोष को जो है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। ये तो हमने समझा कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि अशुद्धता दोष यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होता है। तो जब किसी क्रिस्टल में बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिश्रित की जाती है तो क्रिस्टल में क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं और जिसे क्या कहा जाता है, अशुद्धता दोष या त्रुटि कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में उसके धनायन का स्थान जो है किसी अन्य धातु के धनायन द्वारा ले लिया जाता है तो इस प्रकार के दोष को जो है अशुद्धता दोष कहते हैं। और या फिर किसी क्रिस्टल में बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाने पर क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष या फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप की। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के हमारे पास 4 टाइप होते हैं। पहला जो है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड वन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, थर्ड वन फ्रैंकल डिफेक्ट्स और जो लास्ट वन हमारा है शॉर्टकी डिफेक्ट्स। रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष। नेक्स्ट अब हम इन्हें स्टाइकियोमेट्रिक दोष को जो है एक एक करके जितने भी इनके टाइप हैं इनको एक एक करके जो है समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन हमारा है रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष होता क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट्स होता क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के जालक स्थल में कणों के गायब या रिक्त होने के कारण उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। और रिक्तिका दोष के कारण जो है पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। हमें पता है कि पदार्थ का घनत्व होता है D = m/ द्रव्यमान बटे आयतन V। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रिक्तियाँ उत्पन्न हो गई। तो यहाँ से क्या है, द्रव्यमान कम हो रहा है यहाँ पर क्रिस्टल का। तो द्रव्यमान जब कम होगा तो हमें पता है कि D = m है। तो द्रव्यमान जब कम होगा तो हमें खुद ही एज्यूम कर लेना चाहिए कि क्या हो जाएगा, उसके घनत्व में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि जो D = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, द्रव्यमान के होता है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पहले ये नॉर्मल क्रिस्टल था और उसके बाद जब इसमें डिफेक्ट्स उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर जो है 2 रिक्तियाँ फॉर्म हो गई। तो इसी को जो है यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों के जालक स्थल में कणों के गायब हो जाने, यहाँ से जो है जो ये अणु या परमाणु या आयन होगा वो गायब हो चुका है। यहाँ पे इसने जो है रिक्तिका का फॉर्मेशन कर दिया है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के जालक स्थल में कणों के गायब या रिक्त होने के कारण उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। और रिक्तिका दोष के कारण जो है पदार्थ का घनत्व कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जब द्रव्यमान कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पदार्थ का घनत्व भी कम होगा। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो पदार्थ का घनत्व भी बढ़ेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अंतराकाशी दोष या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो अंतराकाशी दोष क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का अंतराकाशी स्थान पर पाए जाने के कारण उत्पन्न दोष, या फिर जब किसी क्रिस्टल में रिक्त अंतराकाशी स्थलों पर परमाणु या आयन आ जाते हैं जो कि यहाँ लाल पेन से दिखाए गए हैं, तो उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। अर्थात ये जो अंतराकाशी स्थल है, ये जो 4 ब्लू पेन से दिखाए गए उनके बीच का जो खाली गैप है उसे अंतराकाशी स्थल बोलते हैं। तो अंतराकाशी स्थल पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 अंतराकाशी स्थल पर परमाणु की उपस्थिति के कारण उत्पन्न जो दोष होगा उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। और इस दोष में जो है पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ जो है परमाणु जो है बाहर से जो है अंतराकाशी स्थल में अपनी जगह ले रहा है। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है बाहर से जो है यहाँ पर क्रिस्टल में अंदर आ रहा है कोई, तो यहाँ से जो है इसका घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है। और जब पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है
उसमें घनत्व में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स, फ्रैंकल दोष की। तो अब बात करते हैं फ्रैंकल दोष क्या होता है। आयनिक ठोसों का वह दोष जिसमें उसके लघुत्तर आयन जो कि धनायन होते हैं। तो आयनिक ठोसों का वह दोष जिसमें उसके लघुत्तर आयन अर्थात धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं। अंतराकाशी स्थान यानी कि ये जो 4 एटम है इनके बीच का जो खाली स्थान है यहाँ पर जो है ये विस्थापित हो जाते हैं। तो आयन के वास्तविक स्थान के रिक्त हो जाने के कारण और वहाँ पर क्या हो जाता है, रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ब्लैक उसमें है, यहाँ से जो है आयन अंतराकाशी स्थान पर चला गया तो यहाँ पर जो वास्तविक स्थान आयन का था जो ये ब्लैक उससे दिखाया गया है, तो यहाँ पर रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाएगा और जो नया स्थान जहाँ पर कि अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जहाँ पर ये अंतराकाशी स्थल पर गया है यहाँ पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाएगा और जो आयन का वास्तविक स्थान था जहाँ से कि वह आयन विस्थापित हो चुका है वहाँ पे रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस दोष के कारण जो है ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? यह दोष क्या होता है, इस दोष में जो है जो आयन होते हैं अपने अंदर ही यहाँ पर स्थित होते हैं, यानी कि वह जो है आयन क्रिस्टल में उपस्थित जो आयन होते हैं वो अंतराकाशी स्थल पर जो है चले जाते हैं, जिसके कारण जो है इनका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, बाहर से कोई आयन अंदर नहीं आता है, इस क्रिस्टल का ही आयन जो है अंतराकाशी स्थल पर जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसके ठोस के घनत्व में भी परिवर्तन नहीं होता है और द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, अर्थात ऋणायन बड़ा होता है और धनायन छोटा होता है। तो और इस दोष की खोज जो है रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने 1926 में की थी। कब की थी? 1926 में रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। इन्हीं के नाम पे जो है इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहा गया। और यह दोष जो है कम उपसय संयोजन संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है, अर्थात जिनकी उपसय संयोजन संख्या का मान कम होता है उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। फ्रैंकल दोष को हम इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये नॉर्मल क्रिस्टल है यहाँ पर, जिसमें कि जो है आयन क्या है ऑर्डर तरीके से अरेंज हो रखे हैं। अभी ये डिफेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसमें कोई भी डिफेक्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद जो है इस प्रकार से जो है क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है जो ए पॉजिटिव की अपनी इनिशियल पोजीशन थी, वास्तविक स्थान था, वो वहाँ से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान पर आ गया। यहाँ पर दिख रहे होंगे जो बीच का खाली स्पेस है उसे अंतराकाशी स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये ए पॉजिटिव जो है अंतराकाशी स्थान पर आ गया है, लेकिन अंतराकाशी स्थान पर तो चला गया, लेकिन जो वास्तविक स्थान है यहाँ पर जो है रिक्तिका दोष उत्पन्न हो गया और जो जहाँ पर वह गया अंतराकाशी स्थल पर गया वहाँ पर कौन सा दोष, अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वह दोष जिसमें रिक्तिका दोष तथा अंतराकाशी दोष दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें जो होते हैं हमारा ZNS हो गया, ZNS हो गया, दूसरा हमारा हो गया AgCl, तीसरा AgBr, चौथा AgI। तो इनमें क्या होता है आयनों के लघु आकार के कारण, यानी कि धनायन का जो आकार होता है वो छोटा होने के कारण जो है इनमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। पहला कौन सा था, जिंक सल्फाइड, दूसरा हमारा था AgCl, तीसरा AgI, चौथा AgBr। तो इन ठोसों में जो है फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष क्या होता है, आयनिक ठोसों का वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में गायब हो जाते हैं। हमें पता है कि आयनिक ठोस जो हैं क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो है धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में लुप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से एक धनायन गायब हो रहा है
तो उसी संख्या में ऋणायन भी गायब होना चाहिए। अर्थात अगर 2 धनायन गायब हो रहे हैं तो 2 ऋणायन भी गायब होंगे। अगर 4 धनायन गायब हो रहे हैं तो 4 ऋणायन भी गायब होंगे। अर्थात जो धनायन और ऋणायन जो होंगे वो बराबर संख्या में यहाँ पर गायब होंगे। और क्या होंगे, गायब होने के बाद जो है वो रिक्तिका की फॉर्मेशन कर लेंगे। अर्थात धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शॉटकी डिफेक्ट। आयनिक ठोसों का वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में गायब हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष या फिर शॉटकी डिफेक्ट भी कहते हैं। शॉटकी डिफेक्ट को जो है रिक्तिका दोष भी कहा जाता है। जैसे कि आप जो है इस क्रिस्टल जो फॉर्म कर रखा है यहाँ पर क्रिस्टल का जो डायग्राम दिखाए गए इससे समझ सकते हैं। यहाँ पर पहले क्या है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। विदाउट डिफेक्ट जब यहाँ पर क्रिस्टल था तो इस प्रकार से थे। इसमें क्या है, जो कैटायन और एनायन है वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट में है, यानी कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में है, डिसिप्लिन्ड ऑर्डर्ड में है। लेकिन डिफेक्ट आने के बाद जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से जो है एक कैटायन गायब हो गया और एक एनायन गायब हो गया। और यहाँ पर क्या, ये बाहर क्रिस्टल से बाहर चले गए हैं और साथ ही इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी फॉर्म कर दी, यानी कि रिक्तिका का निर्माण कर दिया, जिसके कारण जो है शॉटकी डिफेक्ट को रिक्तिका दोष भी कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जितनी मात्रा में कैटायन मिसिंग है उतनी ही संख्या में एनायन मिसिंग है, यानी कि स्टाइकोमेट्री में कोई डिफेक्ट नहीं आता है। यहाँ पर स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट जो है यहाँ पर ये शो करते हैं। स्टाइकोमेट्री में कोई अंतर नहीं आता है, जितनी संख्या में ए पॉजिटिव गायब हो रखे हैं उतनी संख्या में बी नेगेटिव। यदि यहाँ पर ऐसा होता कि ए पॉजिटिव जो है ज़्यादा गायब है और बी नेगेटिव, यानी कि जो कैटायन है ज़्यादा मात्रा में गायब है और जो एनायन है वो कम मात्रा में मिसिंग है, तो यहाँ पर जो नेट चार्ज हो जाता वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाता। और यहाँ पर जो दूसरा केस है, यदि यहाँ पर होता कि बी नेगेटिव, यानी कि जो हमारा एनायन जो है ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिसिंग होते और जो कैटायन है वो कम मात्रा में मिसिंग होता, तो यहाँ पर जो नेट चार्ज डेवलप होता वो होता नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शॉटकी डिफेक्ट में घनत्व परिवर्तित होता है या नहीं होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैटायन और एनायन जो है बराबर संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जा रहे हैं, गायब हो गए हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जो है कुछ पार्ट जो है इसका क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। अगर कुछ पार्ट बाहर जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसका जो द्रव्यमान है उसमें कमी आ रही है। जब द्रव्यमान में कमी आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसके घनत्व में भी कमी आएगी। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, द्रव्यमान कम होता है और जिसके कारण क्या होता है, घनत्व में भी कमी आती है। यहाँ पर फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि रोज जो क्या है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास में कमी आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो घनत्व होगा उसमें भी कमी आएगी। तो शॉटकी दोष में जो है रिक्तिका दोष की भांति ही पदार्थ का घनत्व घटता है। और यह दोष ऐसे आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें उपसय संयोजन संख्या अधिक होती है। फ्रैंकल दोष में क्या हो रहा था, उपसय संयोजन संख्या का मान कम होता है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, ऐसे आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें उपसय संयोजन संख्या अधिक होती है और जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। तो ऐसे ठोसों में जो है इस प्रकार का दोष यानी कि शॉटकी दोष पाया जाता है। और इस प्रकार के दोषों में जो है, इस प्रकार के दोषों के कारण जालक यानी कि क्रिस्टल जालक में आयनों की संख्या में कमी आती है, जिससे ठोस का घनत्व भी कम हो जाता है। और इस दोष की खोज जो है जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने की थी। कब की थी, 1930 में। तो इन्हीं के नाम पर जो है इसको शॉटकी दोष कहा गया। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, NaCl हो गया, दूसरा हो गया CsCl, तीसरा हो गया KCl और जो लास्ट है हमारा AgBr। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो AgBr होता है, AgBr जो है फ्रैंकल दोष भी दर्शाता है और शॉटकी दोष, यानी कि AgBr एक ऐसा ठोस है, ऐसा यौगिक है जो कि शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष दोनों को प्रदर्शित करता है।
ये 1 नंबर में कई बारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि उस ठोस का नाम बताइए या उस आयनिक यौगिक का नाम बताइए जिसमें कि फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों पाए जाते हैं। वो है हमारा AgBr। AgBr में जो है फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। थैंक यू क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू।